तो कैसे हैं आप सब। विश्वास करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। और हम लोग पिछले क्लासेस में कुछ क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दिए थे बनाने के लिए, और हम विश्वास करते हैं कि आप उस क्वेश्चन को बनाए होंगे और उसी क्वेश्चन का आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहें। और पहला सवाल जो आज का था वो था कि यदि साइन थीटा बराबर 3/4 तो अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान ज्ञात करें। तो पहला क्वेश्चन आज था 5 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में मिला था ना जी। इसमें लिखेंगे दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर 3/4 तो अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोग बनाए थे। इस क्वेश्चन को कितना आंसर आया था, चलिए देखते हैं बना करके। चलिए ठीक है हम मिलाते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे चलिए सबसे पहले अगर हम आपसे बात करें कि साइन थीटा बराबर क्या होगा तो P/H, और यहां से हम लोगों को पता चला कि ये P का मान है और ये H का मान है। और यहां से हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका एंगल थीटा है। तो यहां पर क्या करेंगे, थीटा दे देंगे। ABC अपना मन से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि थीटा यहाँ पे है। और थीटा के सामने P का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और H का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। H का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो सबसे पहले अब यहां से हमको नीचे B निकालना होगा। और B निकालने के लिए आप लोग फॉर्मूला जानते हैं ना। B निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट H² माइनस P²। तो यहां से हम लगा करके पाइथागोरस पर, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल लेंगे B, और B बराबर हो जाएगा अंडर रूट H² माइनस P² हो जाएगा। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को में जो मान दिया हुआ है वो भर देंगे। B है क्या, तो कहिएगा B BC है। B क्या है, BC लिख देंगे, यानी BC हम लोग निकाल रहे। H कितना है, तो कहिएगा 4 का। P कितना है, तो 3 का होल स्क्वायर। तो अब बताइए कि BC बराबर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 3 का स्क्वायर, तो 16 में से 9 गया तो अंडर रूट 7 आ गया। अंडर रूट, तो अब ये जो B का मान आया वो अंडर रूट कितना आ गया, 7 आ गया। अब आप हमको ये बताएंगे कि ये जो B का मान आया है, अगर वर्गमूल निकलता तो हम क्या करते, पूरा वर्गमूल निकाल देते ना। तो अब यहाँ पर आप इस चीज को ध्यान दीजिए कि B बराबर जो अंडर रूट 7 है, यहां से अब 2 चीज तो दिया हो रहा था, तीसरा तो हम लोग निकाल लिए पाइथागोरस प्रमेय लगा करके, है कि ना। अब यहां से हम लोगों को क्या करना है, मान ज्ञात करना है। और आप लोग यहाँ पे ही अधिकांश बच्चा गलती किया है, ज्यादा समय लगा होगा बनाने में। क्या था, तो निकालना क्या था, तो अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर अब बटे सेक स्क्वायर थीटा माइनस। आप लोग यहीं पे गलती कर दिए। हाँ पूरा में था ना, पूरा में था, पूरा में है। इसको आप पूरा में ऐसे कर लीजिए, देख लीजिए, ऐसे ही था ना। अच्छा हमको ये बताइए कि इस सवाल में ऐसा कौन कौन बच्चा है जो कॉसेक थीटा का मान रखा है H/P और कॉट थीटा का मान B/P और सेक थीटा का मान H/B ऐसे रख के बनाया है। ऐसे बनाया ना।
चलिए इसीलिए तो आप लोग का ज्यादा समय लगेगा। आइए अब इस सवाल को आप वैसे बनाए होंगे, बहुत अच्छा है, अभी नहीं करे कि आपका गलत हो गया। अब आइए ये सवाल अगर आएगा भी आपके बोर्ड एग्जाम में तो 2 अंक का आएगा, और आपको उस प्रकार नहीं बनाना था। कैसे बनाना था अब हम बताते। आइए यहाँ पे, और बहुत ही सिंपल तरीके से बनता, आपको आसानी से बनता। आप हमको ये बताओ कि कभी हम आपको ये बताएं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है? याद करो, जल्दी से बताओ कि इसका अगला लाइन में हम अगर यहां से डायरेक्ट 1 लिख दिए तो बोलो कोई बोलेगा? बोलो नहीं ना। अच्छा अब आप हमको ये बताओ कि आपको कभी पढ़ाए हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर का चीज tan स्क्वायर थीटा? याद करो, सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता था। 1 को इधर लाओ, tan को उधर ले जाओ, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर उतना, तो इतना बराबर फार्मूला होता है। तो यहां से लिख देंगे 1 बटे tan स्क्वायर थीटा। बोलो एक काम करो, इस चीज को, इस लाइन को समझिए, 1 अब बटे tan आई थीटा अब पूरा का होल स्क्वायर अगर कर देंगे तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और tan थीटा का स्क्वायर। अब हमको ये बताइए कि हम आपको पढ़ाए हैं 1 बटे tan को, 1 बटे tan को क्या कॉट थीटा बोलते हैं? बोलिए। तो पहले आप ये कीजिए कि स्क्वायर से रूट तो गया, और आप हमको ये बताइए कि 1 बटे tan बचा, तो 1 बटे tan को क्या बोलेंगे? कॉट थीटा। बोलो आपको हम ये भी बताए होंगे कि कॉट थीटा बराबर होता है b बटे p। तब b का मान देखो कितना, √7, और p का मान 3। इतना आया था आंसर? रूट में नहीं आया, सबका आया था 7/3। और कोई बनाया था जी? कितना आया था? 3/, यानी आप लोग बनाए हैं, लेकिन बनाने में आप लोग गलती किए। बनाने में आप लोग क्या किए हैं? गलती किए हैं। ऐसे हम आपको चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। इसमें तो आत्मा का आंसर नहीं दिया हुआ। खैर कोई बात नहीं, ऐसे ही सही है बनाया हुआ, आप गलती किए होंगे कहीं, ठीक है। हाँ तो आपका बनाया हुआ ठीक है, अगर ऊपर में लगाएं तो वो भी सही है, बस कॉन्सेप्ट सही। पहले ये हमको बताएं कि ये जो हम बताएं और आप जिस प्रकार बनाए हैं सवाल को, आप बताओ, आप कहीं ना कहीं आप उसमें कैलकुलेशन को बड़ा किए, ठीक है। आप जिस प्रकार बनाए वो हम चेक कर दें, लेकिन वो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। आप वैसा कोशिश ही मत कीजिए सवाल को। आप कैलकुलेशन बनाए हैं, कैलकुलेशन को बढ़ा दिए, बात समझ में आया? तो कैलकुलेशन को बढ़ाइए नहीं, जो कॉन्सेप्ट है जहां से आसानी से सवाल बन जाए, आप क्या कीजिए, उसी पैटर्न को अपनाइए। बाकी आप जो बनाए हैं बहुत अच्छा, आपको आंसर में लग रहा है कि सर देख चेक कर लीजिए एक बार, तो हम चेक कर लेंगे छुट्टी टाइम में आप लोग का कॉपी, और बता देंगे कि आप कहां कहां गलती किए हैं। बाकी हमको ये बताइए कि ये जो सवाल हम बताएं, समझने में किसी को कोई तकलीफ कहीं पे थोड़ा सा भी नहीं ना? बताओ बहुत आसानी से बना कि नहीं बना? देखो इसका फार्मूला 1, इसका फार्मूला tan स्क्वायर थीटा, दोनों का स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर से रूट कट गया। 1 बटे tan को cot थीटा, और cot थीटा b बटे p। अरे b बटे b का मान √7, p का मान 3। बताओ कहीं पे गलती कहाँ है? यानी आप लोग गलती किए हैं। चलिए आगे दूसरा सवाल ना जी। चलिए पूरा आ रहा है ना मोबाइल में, देख लीजिएगा एक बार। चलिए दूसरा सवाल आप लोग ध्यान देंगे, चूंकि दिया हुआ है। समझ में आया कि आप लोग कैसे बनाए थे? आप लोग कैलकुलेशन को बहुत बड़ा कर दिए होंगे, लेकिन यही तो फायदा है ना, आपको बनाने के लिए देंगे, आप बनाइएगा, गलती कीजिएगा, फिर अगला बार से मिलेगा आप गलती नहीं कीजिएगा। चलिए तो ये भी एक तरीका सही है
कि डेली आपको 5-6 क्वेश्चन देंगे तो अच्छा रहेगा, और वही 5-6 क्वेश्चन आप लोगों को क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो जो बनाया हुआ रहेगा उसको क्या होगा, फायदा होगा। चलिए आगे इसके बाद जो क्वेश्चन आपको दिए थे वो क्या था, tan थीटा बराबर 12/13, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें कोई फार्मूला का प्रयोग करके नहीं बनेगा, आपको मान भर करके ही सबका बनाना पड़ेगा। तो बताओ यहाँ से tan थीटा का फार्मूला आपको पता है ना, बताओ क्या होगा, P बटे, यहाँ से 2 को मान मिल गया, बोलो ये किसका मान हो गया, और ये किसका हो गया। अब एक समकोण त्रिभुज खींचे हैं, चलिए आइए समकोण त्रिभुज खींचे, बताइए यहाँ पे एंगल थीटा है, थीटा देंगे, नाम दे दो अपना मन से कुछ भी, ABC, थीटा के सामने P, P बराबर 12, B बराबर क्या निकालेंगे, बताओ बुआ H का फॉर्मूला, P स्क्वायर प्लस तो H निकल जाएगा। चलिए तो H निकालिए, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस परी में नहीं, परमेय मतलब थ्योरम होता है, ठीक है ना। पाइथागोरस एक व्यक्ति का नाम है जिन्होंने थ्योरम दिया, ठीक है ना। उन्होंने बोला यही कि किसी भी समकोण त्रिभुज के जो कर्ण होता है, तो कर्ण का जो वर्ग होता है ना, वो समकोण त्रिभुज में 2 शेष अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जो कर्ण का वर्ग होता है वो शेष 2 अन्य भुजाएं कुछ हो गया, लंब और आधार, लंब और आधार के वर्ग के योग के क्या होता है, बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय आपसे पूछा जाएगा तो बताइएगा कि किसी भी पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी भी समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग, ठीक है ना, उसके 2 शेष भुजाओं के वर्गों के योग के, हाँ चलिए खैर इसका यहाँ पे यूज नहीं है। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम H निकाल लें बुआ, तो H बराबर होगा अंडर रूट P स्क्वायर जोड़, और यहाँ अगर ध्यान देंगे तो H बराबर अंडर रूट P का मान कितना है, तो 12 का, और B कितना है, 13 का। अब यहाँ से H के जगह लिख देते हैं नाम, H है क्या, AC ना, यानी हम AC निकाल रहे हैं। तो आप हमको ये बताइए कि AC बराबर कितना होगा, 12 का स्क्वायर और 13 का, आया होगा कितना, 313 का वर्गमूल तो निकला नहीं होगा। तो AC बराबर अंडर रूट 313, यानी AC का मान अंडर रूट कितना आ गया, 300। पुनः सवाल जो निकालना था वो निकालेंगे। देखिए पुनः निकालना क्या था, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अब बते कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। एक बात बताइए बुआ, यहाँ से 2 चीज दिख रहा है, साइन और, तो बताओ साइन थीटा आपको पता है P बटे, और कॉस थीटा B बटे, बोलो B बटे। तो अब आप यहाँ से मान भरा जाए, चलिए तो 2 रहे 2, और साइन थीटा है बुआ तो P बटे H, तब P का मान 12 और H का मान अंडर रूट 313, बोलो कोई दिक्कत, माइनस कॉस थीटा, माइनस थोड़ी गुना है, क्या है, गुना है, तो गुना कॉस B बटे, तो 13 बटे अंडर रूट 313, बोलो कोई दिक्कत। और सेम तो वही चीज है ना, कॉस कितना है 13 बटे अंडर रूट 313, इसका होल स्क्वायर माइनस 12 और अंडर रूट 300, एक के चीजवा मनवा ऊपर लिख लिए, तो फिर काहे ला वहां झाकेंगे। अब इसी को सोल्व कर देते, आपका क्या आ जाता, आंसर आ जाता। सोल्व कर देते इसी को तो आपका क्या आ जाता, ठीक है ना। चलिए तो इस सवाल को हम लोग क्या कर लेंगे, जितना भी इधर साइड में घेरते हैं वो सब क्या रहता है, फॉर्मूला रहता है, क्या रहता है, फॉर्मूला रहता है कि इस क्वेश्चन में कितना फॉर्मूला का प्रयोग हुआ है। चलिए अब यहां से अगर बात कर लेते हैं हम, यहाँ इस लाइन में आते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा
कि बताओ यहां से बराबर, बताओ 12 दूना का 24। अब बते अंदर रूट 300। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक सेकेंड, सुनो सुनो, यहाँ पे ध्यान दीजिए, पूरा का गुना कर लीजिए एक बार में ना, माइनस तो होगा ही नहीं, गुना कीजिए। देखिए तो बताइए 12 दूना का 24। या एक काम करो 13 में 12 से गुना करो। हाँ तो 13 दहा का 130, 156 होगा। 156 में 2 से गुना करोगे तो 156 का 2 गुना कितना होगा बताइए। 150 का 2 गुना 300, 6 दूना का 12, 300 और एक बात बताइए, 2 बार अंदर रूट में गुना होगा तो अंदर रूट खत्म, अंदर रूट 2 बार गुना होगा तो अंदर रूट तो बन जाएगा 300। बोलो कोई समस्या, ये लाइन कैसे लिखे समझ में आया बुआ? अगर किसी को डाउट तो पूछिए, बात याद रखिए। एक चीज अगर जहां समस्या एकदम तुरंत बोलिए। तो बताइए 2 में 12 से 13 से गुना किया आया 300 और 2 बार अंदर रूट में गुना करेगा अंदर रूट तो बच गया 300। चलो बताओ 13 का स्क्वायर 100 और 2 अंदर रूट का स्क्वायर मतलब 2 बार अंदर रूट तो बच गया कितना 300 माइनस 12 का स्क्वायर के बार अंदर रूट खत्म, कितना आएगा 300। अब ऊपर तो कुछ करना ही नहीं है तो 312 अब बते 300, 313, 313 कैल्सियम 300 गया तो 169 अब माइनस 100। बोलो कटेगा 313 से 313 कट गया। अब हमको ये बताइए 312 बचा ऊपर और नीचे कितना 169 में से 44 गया 144 तो कितना 25, 312 बते 25 आया था। बोलिए 312 बते 25 आप लोगों को आया था इस सवाल में बनाया। चलिए बोले इसी प्रकार आप लोग बनाए थे, कैलकुलेशन सही है। जहां भी डाउट है वो आगे अपना पूछिएगा, आगे बढ़ा जाए। बोलिए दोनों क्वेश्चन में किसी को कोई समस्या नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसके आगे का सवाल बताइए। चलिए तीसरा सवाल है ना, देखिए दिया, अच्छा सवाल है, सभी लोग ध्यान दीजिए। सेक ए बराबर 17/8, 17/8 तो सिद्ध करना, इसमें तो सिद्ध करना 18 कहाँ है जी, 17/8 हाँ जी 8 है। अब गलत लिखिएगा तो उसमें मेरा तो दोष है नहीं, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलो बताओ बुआ सेक का फॉर्मूला, अब बार बार लिखे फॉर्मूला की चले ऐसे ही बहुत हो गया, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो मजा आया होगा। चलो अब एक ही चीज सब आ रहा है, बार बार एक ही चीज लिख रहा है। तो चलिए सेक है तो इसको बोल देंगे अब H और इसको बोल देंगे D। अब यहां से एक समकोण त्रिभुज खींचेंगे और समकोण त्रिभुज में A है तो A को यहां देंगे, BC कहीं भी दे देंगे। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत। क्वेश्चन में देख लो एंगल सिर्फ एक ही है कि एक से अधिक है, A के अलावे कुछ है ये नहीं है, मतलब PBH लिख सकते हैं ना। तो चलिए B ई तो P हो जाएगा इसके सामने, ई तो H रहवे करता है, नीचे वाला क्या हो जाएगा B। तो अब बताओ B कितना है 8 और H कितना है 17। चलो पाइथागोरस प्रमेय लगा के P निकालिएगा। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से P बराबर अंडर रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तब P बराबर H बताओ हुआ कितना है 17 का होल स्क्वायर और माइनस B कितना है
आठ का। तो बताइए पी था क्या, ये लिखी दीजिए। पी है क्या, पी है बीसी। पी क्या है, बीसी। तो बताओ बुआ बीसी बराबर कितना हो गया, 17 का स्क्वायर 200। उसके बाद 8 का स्क्वायर माइनस किए तो कितना आया 200 और 225 किसका है, तो बीसी का मान कितना आ गया 15। बीसी कितना आ गया 15, यानी पी का मान कितना आ गया 15। एक जो घेरे हैं वो निकाले हैं ना जी। चलिए अब हम लोगों को क्या करना था, सिद्ध करना है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साथ में लेके चले कि पहले एलएचएस हल कर दे फिर आरएचएस हल कर दे, पहले एलएचएस। चलिए तो अब हम चलते हैं एलएचएस से। कहां से, एलएचएस से, एलएचएस। बताइए एलएचएस में क्या है, बताइए आप लोग। तो एलएचएस में हम भी देख लेते हैं। एलएचएस में आपका है 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए, अब बटे क्या है 4 कॉस स्क्वायर ए, 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस 3, यही है ना। चलिए अब एक काम कीजिएगा ना, ठीक है, अगर एक काम कीजिएगा तो यहां से इसका आंसर मान भर के बना दें। चलो मान भर के ही बना देते हैं, कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा। आइए इधर, नहीं तो फार्मूला से तोड़ के भी अभी बना सकते थे इसको, ठीक है ना। अगर साइन स्क्वायर ए को तोड़ ले 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 है ना, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 3 पहले है, 3 माइनस 4 प्लस 4 कॉस स्क्वायर ए, तो 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। चलो ऐसी सब दोनों साइन कॉस में तोड़ देते हैं। चलो बताओ 3 का 3 रहने दो, माइनस का माइनस 4 का, और साइन के लिए क्या चाहिए बुआ, पी बते। तो बताओ पी कितना है 15 और एच कितना है, तो 15 बते आई पूरा का होल स्क्वायर। चलो 4 रहे दो, बताओ कॉस बी बते एच ना, बी कितना है और एच, तो 8 बते इसका और माइनस, पहले इसको सोल्व कीजिए। तो देखो बुआ जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, ऊपर ध्यान दीजिए, 3 का 3 रहे दो, माइनस का माइनस 4 का, इसको गुना करो, 15 का स्क्वायर 225 और 17 का स्क्वायर 200। बोलो कोई दिक्कत, 4 का 4 रहे दो, 8 का स्क्वायर और 17 का 200 और माइनस। चलो पहले जब तक सोल्व करते चलो, 3 माइनस 225 चौको 900, कर लो गुना, 25 चौको 100 और 200 चौको 800, तो 800 और 100 900 और नीचे है 289। 64 चौको तो 4 चौको 16, 64 चौको 256, अब बते 289 माइनस 3। बोलो कैलकुलेशन ठीक ठाक चल रहा है, बोले आप लोग बनाए थे ऐसे ही। चलिए ये अब ना कुछ तो एक तो तिरछिया देगा ना, अरे ना कुछ तो एक तो तिरछिया दो, तो बताओ 9 तिया और 8 तिया 24 दो, 3 दूना का 6 दो 8, 867 माइनस 900, नीचे 256 रहेगा बुआ, तिरछियाना है ना, माइनस 9। अभी गिना किया था ना 289 में 3 से कितना आया था, ना 4 से गुना किए थे ना, ऊपर का गुना ऊपर से। चलो खैर करो ना, 9 तिया और 8 तिया किए हैं, लेकिन कहूं जी 800 लिख दीजिए जब किए हैं तो, का इसको थोड़ा सा ऊपर हो गया नीचे कर देते। बोलो कोई दिक्कत, अब इसको घटाना है ना बुआ, चलिए घटाइए, 900 में 867 घटेगा ना, तो कितना आ जाएगा माइनस 33 आएगा। 7 में से 6 गया तो 1, 6 में से 5 गया तो 1,
और 8 में से 2 गया था -1, क्या बोलिए, माइनस माइनस कट गया तो बच गया 33/600। तो ये कटेगा क्या 33/611 किसी से? नहीं कटेगा। 11 से 11 तो 11×5 = 55, नहीं कटेगा। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, अभी ये तो LHS सिर्फ सोल्व हुआ है, सिर्फ का चीज सोल्व हुआ है, LHS। पहले यहाँ चलिए थोड़ा सा पहले यहाँ ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत? यहाँ पे बराबर आएगा, यहाँ भी बराबर आएगा ना। अब इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, यहाँ आ गया। चलिए तो ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 33/600, 11 सेम बचेगा ना। चलिए ये तो LHS से चले इतना आ गया बुआ ना। अब हम कोची से चलेंगे, RHS से। कोची से? RHS से। RH जगह चलिए ठीक है। चलिए अब RHS से चलिए, तो दोनों सिद्ध करना है तब तो बराबर आएगा। तो RHS में है कोची 3 - tan स्क्वायर है, 3 - tan स्क्वायर, और नीचे में कोची है बुआ 1 - 3 tan स्क्वायर है ना। चलिए तो अब यहां से क्या करेंगे, देखो तब यहां से कुछ नहीं, 3 का 3 रहे दो, माइनस tan का फॉर्मूला P/B, P/B, तब P का मान 15 और B का मान तो 15/8 का होल स्क्वायर, और नीचे तो वही है ना 1 - 3 गुने 15/8 का होल स्क्वायर। चलिए अब हमको ये बताइए कि 3 का तो 3 रहेगा, 15 का स्क्वायर 200 और 8 का 64, 1 का तो 1 -3, आई गुना करेंगे वही ना आएगा। अब बताओ यहां से 64 दिया ना, तो 4 आए 36, 192, और माइनस जैसे है वैसे ही 225 का 25, 64 का यहाँ पहले गुना कर लो, 25 तिया 75, 675 हो जाएगा ना। देखो तो 3 × 5 = 15, 3 दूना का 6, 1 7, 3 दूना का, आ यहाँ पे आ जाएगा 64, कितना आएगा बोलो जल्दी से। अब एक काम करो, पहले घटा लो, तो 225 में से 192 गया तो माइनस कितना आ गया 33, और नीचे 64, ये 64 इसके पास जाएगा, 64 - 600, और नीचे में देखो ये 64 से 64 कैंसिल हो गया बुआ ना, 64 से 64 कैंसिल, तो ऊपर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो बचेगा -33, और नीचे अगर घटाइएगा तो बचेगा -600, तो कट गया, तो यहाँ पे बच गया कितना 33/611, 33/600, यानी अतः जो आया, जो LHS आया वही क्या आया RHS आया। बोलिए आप ये बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है, मतलब आप बेस अपना स्ट्रांग बनाइएगा इस सब सवाल से। आपको पहले बता दे, क्या लगता है कि 2 नंबर में आपको इतना कैलकुलेशन वाला सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं दिया जाएगा।
बात समझ में आ रहा है? ऐसा सवाल आपको नहीं मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे कराएंगे, ठीक है, लगभग 30 क्वेश्चन कराएंगे 3 वीडियो में, एक डायरेक्ट। उसको आपको यहाँ लिखना कुछ नहीं होगा, खाली आप यहाँ आइए और देखिए बस। जा करके फिर आपको घर पे बैठ करके जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करवाएंगे उसको आपको क्या करना होगा, याद एथी करना होगा। मतलब कि यहाँ तो सीख लीजिएगा, फिर उसको उतार के क्वेश्चन खुद से क्या कर लेना होगा, बनाना होगा। मतलब मोबाइल से उतारना होगा, यहाँ से नहीं। मतलब यहाँ सिर्फ आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार हम पढ़ाएं आपको इस एक्सरसाइज को, किस लेवल का सवाल आया आपके एग्जाम में, वो भी 10-15 साल के सवाल आपको करवा दिया जाएगा। बोलो, ये 3 सवाल अभी करवाए। देखो कैलकुलेशन वाला सवाल था, ठीक है, कैलकुलेशन जितना ये सब सवाल बनाइएगा कैलकुलेशन आपका क्या होगा, स्ट्रांग होगा। बात समझ में आया? तो चलिए आगे हम लोग चौथा सवाल को करते हैं। चौथा सवाल आप लोग का क्या था बता देंगे थोड़ा? अंदर रूट वाला था का? साइन ए बराबर 1/3। चलिए कोई बात नहीं, ये आप लोगों का केवा सवाल है, चौथा। चूंकि दिया हुआ है, दिया हुआ है, तो बताओ दिया हुआ है का चीज 15 tan थीटा बराबर 8 ना। तो सब बताओ बुआ, हमको तो इधर सिर्फ टी रेशियो चाहिए ना, टी रेशियो चाहिए ना। एक काम करो, पहले हम tan थीटा निकालेंगे यहाँ से। तो tan थीटा निकालेंगे तो 8/15, 8/15। तो ये अब बताओ tan थीटा का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, P/, ना लिखते हैं तो माने नहीं भरता है, लिखते हैं तो लगता है कितनो बैल रहेगा ना, तू समझेगा कि ऐसे था तब ही ऐसे लिखा रहा है, इसलिए ध्यान दो। ये कोची हो गया P और ये हो गया B, ये हो गया B। समझ में आया? P और B। अब यहां से एक समकोण त्रिभुज क्वेश्चन में देख के बताइए, एंगल क्या था, एक सिर्फ थीटा, थीटा यहां देंगे, ABC आप लिख दीजिए अपना मर्जी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ए थीटा के सामने P हो गया, ये नीचे वाला B हो गया और यहाँ पे H हो गया। तब P का मान 8 और B का मान 15। H निकालेंगे तो बताओ H बराबर क्या होता है, H बराबर क्या होता है, √P² आजोर। बस यहां से फॉर्मूला लगाएंगे अब बनाएंगे। तो चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस, तो पाइथागोरस प्रमेय से H बराबर का चीज हो जाएगा √P² प्लस B²। तो बताओ H बराबर, H बताओ बुआ P कितना है 8 का होल स्क्वायर, B कितना है 15 का, तो H बराबर 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर 200। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 200 और 289 किसका वर्गमूल होता है, तो H का मान कितना आ गया 17। H का मान कितना आ गया 17 आ गया। पुनः अब हम लोगों को सिद्ध करना है कि मान ज्ञात करना है, सिद्ध करना है ना। क्या करना है, तो सिद्ध करना है तो पहले LHS से चलते हैं, कारण LHS से चलिएगा और LHS में ही काम आज RHS आ जाए तो फिर RHS से बनावे की जरूरत नहीं है। तो चलिए LHS में क्या दिया हुआ था बोलिए। 15 sin थीटा, हाँ हाँ 30 sin थीटा प्लस 7 sin थीटा 30 है, 30 sin थीटा प्लस 7 कोई एक बोलिएगा ना। 30 sin थीटा प्लस 7 क्वेश्चन यही था। अरे तो बराबर 14/25 तो वो तो RHS ना हो गया, हमको LHS से चल रहे तो खाली इधरे बना ले लीजिएगा एक बार। अरे तोरी LHS RHS ना कहा समझ में आता है जी, इधर वाला LHS और इधर वाला ये तो कही था कि इतना बराबर इतना सिद्ध करो, मतलब इतना आंसर होगा, इतना बताया ना। सिद्ध करे जांच करे में अंतर, सिद्ध करे के मतलब वो आएगा उतना
और जांच करे के मतलब आ भी सकता है यार, नहीं भी आ सकता। तो यहां से तुम बताओ, हम LHS से चले तो 14/25 ला के दिखा देंगे, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे सोल्व करते हैं, जो भी हो। 23 है तो 23 ला के दिखाएंगे, जो रहेगा वो आएगा। बताओ मान भरो जी। 15। चलो साइन थीटा का फॉर्मूला चाहिए हमको। P बटे H P बटे H आएगो किसका चाहिए, cos cos थीटा। सब वही सब फार्मूला यूज में होता है। तो चलिए साइन PH तो 8/17, 8/6 BH तो B का मान 15 और H का मान 17 तो 15/, अब तो वही लिख देंगे ना 30, 8/17, 8/, अब +7 कितना 6 मारेंगे ना, 6 है नीचे वाला ना है जी। 7 cos थीटा कितना 15/, मतलब ऊपरे वाला थोड़ी ना लिखा रहा है, अरे ऊपरे वाला थोड़ी ना लिखा रहा है, हमको मनवा खाली हमको पता था तो हम उसको लिख दिए। तुम लोग तो बड़का बेवकूफ है। देखो अरे हम साइन 8/17 निकाले तो हम साइन के जगह 8/17 निकाले, कॉस 15/17 था तो कॉस के 15, बाकी तो सबका सेम रहबे करेगा। कुछ किए नहीं है, बस मान को भरे हैं, मान को। अब इसको सोल्व कर दीजिए, आंसर होगा भाई। चलिए बताओ 15 थी 20 से 120 और नीचे 17 प्लस 15 छक और नीचे वही काम करो, 30 अथे 240 बते प्लस 15 सते 75 से 105, भिन्न का जोड़ तो है बुआ। 17 17 कैल्सियम तो 120 प्लस 90 ना, और इधर हो गई 17 17 कैल्सियम तो 240 प्लस 105 100, तो 17 से 17 गया तो 120 और 90 जोड़िएगा तो हो जाएगा 200 210, और नीचे कितना हो जाएगा 300। देखो तो कटेगा क्या, 5 से तो 5 को 20, 5 दूना का 5 छक 30 ना 69, 5 नमा अभी आओ कटेगा 14 तिया और 23 तिया, तो काट छात के कितना आया बुआ 14 बाते, तो यही ना लाना था RHS जी, तो RHS आ गया तो लिखेंगे ना RHS प्रूफ, RHS, और बाकी तो ये सूत्र था, ये क्या था जो कहीं कोना में जगह रहेगा लिख दीजिएगा। बोलो समझने में कोई समस्या नहीं। अच्छा कहिएगा सर इसमें ई आ गया RHS, इस सवाल में आप बताइए तो इस सवाल में ऐसा नहीं हुआ, दोनों को सोल्व करना पड़ा। तो देखो LHS से चले ना यहाँ से तो ई आया, तो RHS में थोड़ी ना 33/611 था, रहता तो लिख देते RHS प्रूफ, नहीं था तो फिर यहाँ इस क्वेश्चन को यहीं तक सोल्व कर सकते, इससे ज्यादा सोल्व तो फिर कहाँ से चलना पड़ेगा RHS से। शायद एक सवाल आओ था ना सिद्ध करने वाला, देखो यहाँ पे कौन गया, 4 ही क्वेश्चन अभी हुआ है, 2 मान ज्ञात करे सिद्ध करे, 1 और होगा सिद्ध करे वाला। चलिए देखिए अब ध्यान दो यहाँ पे बुआ, ये अच्छा सवाल है, इसमें हमको लगता है दिक्कत हुआ होगा, प्रूफ किया इस सवाल को। चलिए चलो बताओ 5वां सवाल है ना, चलिए 5वां सवाल देखो बुआ, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर आप लोगों को होमवर्क देंगे। दिया है साइन A बराबर 1/3, तो सीधे करना है ना। चलिए तो बता बुआ साइन थीटा P बटे, इसका मतलब स्पष्ट हो गया, ये P का मान है, ये H का मान है। बोलिए एक समकोण त्रिभुज बना ले, हथवों से तो लगा ही कि अच्छे बना दीजिए ना जी, वहां वेथी करे पर है, A है ना, A यहाँ पर दे दिए और BC कहीं दे देंगे, A के सामने P हो गया 1 और H हो गया
हमको चाहिए बी, तब बी बराबर फॉर्मूला आपको पता है, बता बुआ बी बराबर फॉर्मूला अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। बोलिए कोई समस्या? अब बताओ कि यहां से चलेंगे कौन प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से बताइए b बराबर क्या होगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब मान को भरो बुआ, b है कौन? ए बी, ए बी, बी ए बी है ना, देखो ध्यान से। एच, एच कितना है? 3, 3 का, और पी कितना है? 1 का। तो अब बता बुआ ए बी बराबर 3 में 3 का स्क्वायर किए तो कितना? 9, 9 1 का स्क्वायर 1। तो आप यहां से लिखे होंगे ए बी बराबर कितना? रूट 8। ए बी बराबर रूट 8, और यहां लिख दिए हैं रूट 8 लिखे होंगे। आप चाहते तो इसको एक लाइन और बढ़ा सकते थे, ठीक है? हाँ, टू रूट 2 कर सकते थे, ठीक है? और नहीं किए तो उससे कोई प्रभाव नहीं है, आगे भी उसको लास्ट में कर लीजिए, जहां पी यूज होगा वहां पे कर सकते हैं टू रूट। तो चलिए, हमको लगता है कि अभी ही कर लेंगे तो ज्यादा क्या रहेगा? बेहतर रहेगा। तो खैर जो किए होंगे आगे वो अपना पैटर्न को देखिएगा, ठीक है? तो इसको हम क्या कर सकते हैं ना बुआ, भले ही सुनो, भले ही अपरिमेय संख्या वर्गमूल ना निकलने वाला है, छोड़ दो, चलो रख देते हैं यहीं पे, लास्ट में करेंगे और अच्छा समझ में आएगा रूट 8। अब पुनः हम लोगों को सोल्व करना है, मतलब सिद्ध करना है, तो एलएचएस से चलेंगे। और ये थोड़ा सा अच्छा सवाल इसको कह सकते हैं। और एलएचएस में देखिए क्या दिया हुआ है, कॉस ए, कॉस ए आइन तो कॉसेक ए, अब प्लस टेन ए आइन तो सेक ना। तो मान भर दीजिए ना सबका। पहले फार्मूला लिख देते हैं, ये तो एकदम बड़का ढेर मनी फार्मूला, इसमें याद हो जाएगा जी। कॉस थीटा बी बते एच, कोसेक थीटा एच बते बी, एच बते लाओ नहीं यहाँ पे घुसेर देता है, टेन थीटा पी बते बी, आगे बताइए सेक थीटा टी रेशियो में। तो ऐसा क्वेश्चन दिया, देखो यही सबसे फार्मूला याद हो जाता है, अलग से फार्मूला याद करने की कोई आवश्यकता। अच्छा बताओ, जो ईमानदारी पूर्वक घर पे डेली प्रैक्टिस कर रहा होगा 1 घंटा 2 घंटा मैथ, उसको तो ये सब याद करे की जरूरत है? अलग से असाइनमेंट देवे की जरूरत है? नहीं, यहाँ असाइनमेंट बहुत कम मिलता है, याद रखिएगा। आपको देखे ना, जैसे कहने का मतलब कि आपको इकोनॉमिक्स में भी जो दिए वो सिर्फ आपको, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या किए हैं, उससे हम अपना समय बचाने के लिए आपको दिए, ठीक है ना, कि समय बचे और उसको हम आओ गहराई से क्या कर सके, एक एक लाइन बाई लाइन पढ़ करके एनसीईआरटी किताब को क्या करें, बताएं, और एनसीईआरटी किताब के महत्वपूर्ण तथ्य को हम क्या करें, छोड़े ना। मतलब जितना है ए टू जेड बात को उसमें क्या करना है, बताना है, मतलब कोई भी चीज को छोड़ना नहीं है, अब मन से। और आप लोग ये भी याद रखिएगा कि जो भी टेस्ट आप लोग का होगा ना वो संडे को ही होगा, बात समझे? तो इसलिए तैयारी 6 दिन पढ़ो, 7वां दिन टेस्ट, कि 6 दिन हम क्या पढ़ें, बात समझ में? 6 दिन पढ़ो और 7वां दिन टेस्ट, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब कुछ नहीं बुआ, मान भर दो, आंसर आ जाएगा। तो कॉस है ना बुआ, तब बी और एच, तब बी कितना है रूट 8 और एच कितना है 3। कॉसेक बता बुआ, सब ई गुना में है, कॉसेक एच पी 3 बते 1, 3 बते प्लस टेन ना, पी बते बी 1 बते आ सेक 3 बटे रूट 8, सेक मतलब एच बते बी, तो 3 बते रूट 8 ना। मजा आ गया। देखो 3 से 3 गया, तो बताओ बच गया रूट 8 ना। 3 एकम 3 एकम रूट 8 में रूट 8 से गुना किए तो खाली 8। अरे 2 गो रूट को गुना करो, वही संख्या बच जाएगा, अभी बताए थे पीछे। जैसे यहाँ साइड में लिख लो, रूट ए में रूट ए से गुना किए तो खाली ए,
रूट एक्स में रूट एक्स से गुना किए तो खाली ध्यान में रखिएगा ना, तो फास्ट ना होगा। अब ये तो भिन्न का जोड़ बन गया, भिन्न का जोड़। तो अब एक काम करो, ये जो रूट 8 है ना, इसको तोड़ लो। तो रूट 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, बताइए? 4 गुने 2, 4 गुने अब प्लस 3 बटे 8। अरे 4 गुने 2 लिखेंगे तो 4 दूना का। अब हमको ये बताओ बुआ कि ये जो 4 है, 4 का वर्गमूल 2 होगा, और 2 नहीं निकलेगा तो इसी रह जाएगा। अब प्लस 3 बटे 3 बटे, बोलिए समझ में आया? अब हमको ये बताइए कि भिन्न का जोड़ है, एक कर नीचे ना कुछता तो तिरछिया दो। तो बताओ 8 दूना का 16, आरोत 2, बाकी ज्यों के त्यों 3 त 3 और 8 था। RHS में यही लाना था क्या? बोलिए। तो RHS आ गया, बोलिए प्रूफ हुआ, बोलो कोई समस्या उत्पन्न हुआ पांचों क्वेश्चन में? बोलिए। तो आज का क्वेश्चन भी ठीक था, लेवल सही था। आपको एक बात बताएं, अभी जो कल और आज में 2 सवाल जो करा है, तो कल में एक आध गो 2 गो क्वेश्चन ऐसा था जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने का संभावना रहता है। इस प्रकार तो ऐसे सवाल आपको इतना 13, देखो है 13 कोई सवाल नहीं, लेकिन इतना तो आपको देता भी नहीं है बुआ। मतलब वो सवाल आपका और इजी प्रश्न होता है, बार बार कह रहे तो इसका मतलब स्पष्ट है कि वो क्या होगा, इजी होगा। समझ में आया? लेकिन हम इतना पढ़ क्यों रहे हैं? जैसे मान लो कि एगो हम तुमको बोले कि करकट छाना है, तो करकट छाने का मतलब क्या करना है? बांस खड़ा कर दो और कुछ ही कर दो, करकट रख दो, छा दिया, है कि ना? लेकिन वही अगर बोले कि नहीं, करकट के मिस्त्री से उसको अच्छा से करकट छवाएंगे ताकि आंधी तूफान भी आए तो वो करकट ना उड़े। नहीं तो ऐसे रखेला रख दिए, मौसम सही है तो रह जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत भी आंधी तूफान आया तो 5-6 गो करकट ले ले, उड़ गया, है कि ना? तो कहने का मतलब कि हम उस काम को करवाते हैं या करते हैं, हम ही खुद करेंगे, तो उस करकट को रखेंगे अच्छा से, तो सिर्फ नॉर्मल के लिए नहीं कि आए दिन हम उसको रख दिए तो हो गया। अभी मौसम में करकट रखिएगा चलेगा, अप्रैल मई महीना में पूरा आंधी तूफान चले लगता है तो वो करकट उड़ जाएगा। सामान्य दिन रहेगा तो चलेगा, आंधी तूफान आएगा उड़ जाएगा। तो कहने का मतलब कि अगर क्वेश्चन पेपर आपका नॉर्मल आएगा तो नॉर्मल पढ़ करके तो पास हो जाए, लेकिन जड़ी सा क्वेश्चन में आंधी तूफान ला दिया, मतलब थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया, तो ना पढ़ ले रहेगा तो फिर तोरो तो उड़ ही जाएगा, छपड़े जैसा, ये कुछ बोल जाता है, करकटे जैसा उड़ेगा ना, क्वेश्चन उड़ेगा करकट के जैसा, उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? इसलिए हम नॉर्मल आएगा तैयो अच्छा, आंधी तूफान थोड़ा लाएगा तैयो अच्छा। मतलब कहने का मतलब यह है कि हमको अच्छा से तैयार करके जाना, उस पे बेस को स्ट्रांग करना है। हमको पता है इस एक्सरसाइज से मात्र 1 सवाल आएगा 2 अंक का, बाकी ऑब्जेक्टिव आएगा। और अभी हम सोचो कि एक सवाल को बताने के लिए, ठीक है, बहुत सारे सवाल को कर रहे हैं कि नहीं? एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लिए, ब्रिलियंट का भी क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी हम लोग कुछ भारतीय भवन का भी क्वेश्चन देखेंगे, और कुछ क्वेश्चन केसी सिन्हा का भी देखेंगे, कुछ आलोक का भी क्वेश्चन देखेंगे, और आपको सब लगभग सब किताब के प्रश्नों को बताया जाएगा। मतलब कि आपको ऐसा महसूस ना हो कि गणित सीखने के बाद सिर्फ हम एनसीईआरटी किताब को ही क्या करेंगे, बनाएंगे। गणित सीखने का मतलब कोई किताब से आप बना सकते हैं, ठीक है ना? सीखिए अभी। तो चलिए फिर आज हम क्या करते हैं, आप लोगों को कुछ होमवर्क देते हैं, और होमवर्क में अगर हल्का हल्का सवाल रहेगा तो आज थोड़ा सा ज्यादा भी आप लोगों को क्या हो सकता है, मिल सकता है। और अगर किसी के पास केसी सिन्हा का किताब होगा तो वो ला करके रखेंगे, ताकि होमवर्क आप लोगों को बताएं तो केसी सिन्हा से भी सवाल से आपको क्या करें, केसी सिन्हा के भी किताब से होमवर्क देंगे। होमवर्क सभी लोग साथ में लिखेंगे। हल्ला नहीं कीजिए।
ज्यादा का तेज हो गए जी, बोलिए। ज्यादा तेज हो गए तो नहीं देते होमवर्क, नहीं ना? तो तेज नहीं ना है, बोलिए। तो ठीक है, होमवर्क दे रहे हैं। अगर लगता है कि हाँ सर हम तेज हो गए हैं तो फिर होमवर्क देने की जरूरत नहीं है। आज सामान्य क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना, जो आप लोगों को प्रैक्टिस करना। और आज भारतीय भवन क्वेश्चन दे रहे, ठीक है। चलिए, तो हम साथ में होमवर्क लिखने का प्रयास कीजिए। पहला सवाल है कि यदि कौशिक थीटा बराबर, यदि कौशिक थीटा बराबर 5/13, 13 नहीं है 3 है, 5/3, तो सिद्ध करें, तो सिद्ध करें, तो सिद्ध करें कि 1 - tan स्क्वायर थीटा, अब बते 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा - sin स्क्वायर थीटा। अब आज पांचों का पांचों सवाल बनना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा सवाल, यदि sin a बराबर 3/4, sin a बराबर 3/4, तो सिद्ध करें कि, सिद्ध करें कि, सिद्ध करें कि sec स्क्वायर a बराबर 1 + tan स्क्वायर a बते कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a। तीसरा सवाल, यदि 15 कॉट a बराबर 8, 15 कॉट a बराबर 8, तो सिद्ध करें, तो सिद्ध करें कि, सिद्ध करें कि साइन a बराबर 15/17 एवं सेक a बराबर, सेक a बराबर 17/8। चौथा सवाल, चौथा सवाल, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में यदि कोण C बराबर 90 डिग्री और कॉट B बराबर 1/√3, तो सिद्ध करें कि, तो सिद्ध करें कि, सिद्ध करें कि कॉस A इंटू कॉस B बराबर साइन A इंटू साइन B, साइन A इंटू। आज थोड़ा ज्यादा सवाल मिलेगा क्योंकि हल्का हल्का सवाल है, ठीक है ना। यदि सेक थीटा बराबर 13/12, 13/12, तो पहला क्वेश्चन में साइन थीटा का मान निकालना है, दूसरा क्वेश्चन में कॉस थीटा का मान निकालना है, तीसरा क्वेश्चन में tan थीटा प्लस कॉस थीटा के मान ज्ञात करें। अभी तो 5 क्वेश्चन, अभी और देंगे 1-2 क्वेश्चन।
6 नंबर क्वेश्चन है। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। पहला साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, देखो कॉमा दिया हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा, गुना नहीं है, साइन सी कॉमा कॉस। दूसरा, तीसरा क्वेश्चन टैन ए कॉमा टैन सी, सिर्फ ये 2 एंगल दिया है ना, इसीलिए इसमें क्वेश्चन ही किए हैं इंक्लूड। मतलब जितना पढ़ाए ना अभी तक उस सब का क्या है, मिक्स करके दे रहे हैं, सबका मिक्स करके दे रहे हैं, ताकि आप लोगों को क्या है, इंटरेस्ट आए क्वेश्चन में। बनाइए, इस लेवल तक का एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इस लेवल में आपका सवाल क्या है, ज्यादा बड़ा नहीं है। समझ में आया? मतलब इस लेवल तक सवाल आपके एग्जाम में पूछ सकता है। इसके बाद अगर आपको हम एक सवाल और दे दें, ये एनसीईआरटी सवाल है, ये करवाए नहीं थे लेकिन इसमें दे रहे हैं। यदि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B न्यून कोण हो, न्यून कोण हो, न्यून कोण हो, न्यून कोण हो, और cos A बराबर cos B, cos A बराबर, तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कोण A बराबर कोण B। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। बाकी जहां तक हमको लगता है कि आप बना सकते हैं सब सवाल। चलिए, तो आज का जो रहा, आप लोग क्वेश्चन लिख लिए होंगे, ठीक है। और ऑनलाइन वाले बच्चे क्या करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ठीक है। कल यही कितना है, पूरा आप लोगों का भारतीय भवन के किताब का क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। और इस लेवल तक का आपके एग्जाम में आ सकता है। और आपको बताते हैं कि जो शुरू से क्लास कर रहे होंगे ना, इसमें का प्रत्येक सवाल आप लोगों से क्या होना चाहिए, बनना चाहिए, और बनेगा भी, आराम से बनेगा। ईमानदारी पूर्वक आप लोगों को क्या करना है, बनाना है, ठीक है ना। क्या करना है, सवाल को बनाना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि इस जो हम आपको पढ़ाई बता रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपको लाभ हो रहा है, तो प्लीज चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और बेल आइकन को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, ताकि अगर कोई भी वीडियो हम यूट्यूब पे क्या करें, अपलोड करें, तो नोटिफिकेशन आप लोग के पास जाए, और इस वीडियो के माध्यम से आपको भी क्या पहुंचे, लाभ पहुंचे। तो फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।